एग्जाम्पल में कैलकुलेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया गिवन एंड थिकनेस गिवन when temperature inside is 37 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड इज -5 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन करें कि आप एक घर में हैं और घर में एक प्लेन विंडो है, जैसे वो सामने विंडो है। घर का अंदर का टेम्परेचर कितना है? अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, बाहर बर्फ पड़ी हुई है -5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे घर की हीट बाहर जा सकती है, दीवारों से तो जाएगी नहीं, दीवारें तो मोटी होती हैं। कहाँ से जाएगी? ग्लास से जाएंगी। तो ग्लास में से पेनिट्रेट करती हुई हीट बाहर चली जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो उसने घर का एक ग्लास लिया, ग्लास का एरिया लिया ए, थिकनेस ली, पेनिट्रेट जो हीट करेगी उसकी थिकनेस में से, तो वो थिकनेस ली कितनी? 0.4। टेम्परेचर डिफरेंस उसको पता है, बड़े में से छोटे को माइनस करके टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, और के की वैल्यू कैलोरीज के अंदर गिवन है, यूनिट्स इसमें गिवन है कैलोरीज में। अब मुझे पता है मुझे क्या निकालना है इसमें, मुझे निकालना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का मतलब हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या करवाया था? के टेम्परेचर डिफरेंस बाय एक्स, टाइम यहाँ होता है, टाइम को यहाँ ले आए तो ये क्या आ गया? हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। आपको इस क्वेश्चन में के पता है, आपको एरिया पता है, आपको टेम्परेचर डिफरेंस पता है, आपको पेनिट्रेशन का थिकनेस पता है। सॉल्व करके आंसर आएगा, आंसर के यूनिट्स कैलोरी पर सेकेंड में आएंगे, क्योंकि के यूनिट्स किस में चल रहे हैं? कैलोरी पर सेकेंड में। अगर के जूल में चलता तो आंसर जूल पर सेकेंड में आ जाता। ठीक, के ये बड़े यूनिट्स क्यों हैं? के इसलिए बड़े यूनिट्स हैं क्योंकि हीट का फॉर्मूला होता है के ए टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय एक्स। तो के का फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये रहा। अब हीट या तो कैलोरी में होगी या जूल में होगी, एक्स मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, एरिया मीटर का स्क्वायर होगा, डेल्टा टी केल्विन होगा या डिग्री सेल्सियस होगा, और ये सेकेंड होगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर। तो ये यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये यूनिट याद नहीं करने, पर बता रहा हूँ अगर यूज़ करने पड़ जाएं तो पता होना चाहिए कि कैसे यूनिट्स बन रहे हैं इसमें। अब मर्जी है उसकी, वो कैलोरी यूज़ करे या जूल यूज़ करे, उसकी मर्जी। ठीक, तो नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखें। तो इसमें स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू अ कॉपर सिलेंडर of 10 mm thickness and 200 centimeter square area. Water at 100 degrees Celsius collects at a rate of 150 gram per minute. Find temperature of out surface if conductivity of copper K की वैल्यू गिवन है कैलोरीज में, और लेटेंट हीट भी गिवन है स्टीम की, इसके इक्वल है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, ये मतलब समझ नहीं आता वो क्या कह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझता हूँ कि सपोज करो आपने एक सिलेंडर लिया, ये एक सिलेंडर है, और थोड़ा मोटा सिलेंडर लिया, ठीक है, थोड़ी थिकनेस ले लेते हैं, थोड़ी थिकनेस लेते हैं, ये सिलेंडर है। इसके अंदर आपने स्टीम को पास किया। स्टीम का टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, मान लो ये T1 है, T1 है। स्टीम दीवारों से टकराएगी और पेनिट्रेट, इसके अंदर जो हीट है वो चाहेगी पेनिट्रेट करके बाहर आ जाए, अंदर की गर्मी इस कंटेनर से बाहर निकल आए। आपको इसका पूरा एरिया गिवन है, सिलेंडर का एरिया, क्रॉस सेक्शन नहीं, पूरे का पूरा एरिया गिवन है जहां से हीट को बाहर आना है। आपको इसकी थिकनेस पता है, थिकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। तो आपको इसकी थिकनेस ये पता है, ये थिकनेस है इसकी जहां से पेनिट्रेशन होनी है एक्स। आपको एरिया पता है, थिकनेस पता है, आपको के भी पता है। अब प्रॉब्लम ये है, वो ये कह रहा है कि जब स्टीम दीवारों से टकराएगी और वो पानी बन रही है, टकरा के पानी बन रहा है, और पानी कितना बन रहा है? 150 ग्राम पानी बन रहा है 1 मिनट में। तो एक तरीके से आपको टाइम भी पता है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो ये टाइम पता है, तो मास भी पता है जो इसमें पानी का बन रहा है 150 ग्राम बन रहा है। अब स्टीम जब वॉल से टकराएगी और पानी बनेगी तो हीट रिलीज करेगी। गर्म पानी को हीट देनी पड़ती है ताकि वो स्टीम बने, स्टीम में से हीट निकालनी पड़ती है ताकि वो पानी बने। अब स्टीम पानी में कन्वर्ट हो रहा है तो अपने अंदर से हीट को क्या कर रही है? रिलीज कर रही है। तो बताओ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बनेगा तो कितनी हीट रिलीज करेगा? टेम्परेचर सेम है, Q इज इक्वल टू ml। तो ml का फॉर्मूला कब लगता है? जब स्टेट ऑफ मैटर क्या हो रहा है? चेंज। और यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि स्टीम किस में बन रहा है? गर्म पानी में। तो इसमें हम एक काम करेंगे, T1 हमें पता है और हीट सिलेंडर से बाहर आने की कोशिश कर रही है,
तो यानी कि बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपको बाहर का टेम्परेचर निकालना है। तो T1 एक टेम्परेचर पता है गर्म वाला, बाहर निकालना है। पेनिट्रेशन के लिए थिकनेस गिवन है, एरिया पता है, मास पता है, टाइम पता है, लेटेंट हीट और के पता है। अब जब स्टीम पानी बनता है तो कितनी हीट रिलीज करता है? Q इज इक्वल टू एम एल, वेयर एल इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो मास पानी का कितना कन्वर्ट हो रहा है? 150, लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी है? 540। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? मल्टीप्लाई करके हीट की वैल्यू आ गई कि स्टीम को पानी बनने में इतनी हीट उसने रिलीज की, वो हीट सिलेंडर के सरफेस के अंदर से होती हुई बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलेगी तो Q का ये फॉर्मूला है, राइट। तो Q इज इक्वल टू एम एल, तो K आपको पता है, और जो हीट का ट्रेवल करने का फॉर्मूला आपको अभी मैंने करवा दिया थर्मल कंडक्टिविटी से, और ये फॉर्मूला स्टीम देगा। ये Q जो है वो स्टीम रिलीज कर रही है, हीट जो ट्रेवल करती हुई बाहर निकलेगी। तो स्टीम ने इतनी हीट रिलीज की, K पता है, एरिया पता है, टेम्परेचर अंदर का 100 पता है, बाहर का निकालना है, टाइम पता है, और x की वैल्यू भी पता है, पेनिट्रेशन का डिस्टेंस पता है। सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? बाहर के टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, ये बाहर का टेम्परेचर है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इमेजिन करना है इस क्वेश्चन को? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है कि मेटल रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कवर्ड विद अ नॉन कंडक्टिंग स्लैब। एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ पता है आपको, लेंथ पता है 20 सेंटीमीटर है, आपको इसका डायमीटर यानी कि रेडियस पता है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता है। अब वो कह रहा है कि इसमें इंसुलेशन कर रखी है ताकि हीट सरफेस से निकल ना जाए। वन ऑफ द एंड इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे को आइस में रख दिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आइस क्या हो गई? मेल्ट हो गई। कितनी देर में मेल्ट हुई? 5 मिनट में। टाइम पता है? आइस अगर मेल्ट होगी तो उसको क्या फॉर्मूला दूं, या कितनी हीट चाहिए होगी आइस को मेल्ट होने के लिए? क्या फॉर्मूला लगेगा? Q इज इक्वल टू, आइस मेल्ट होगी तो आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए, फॉर्मूला क्या लगाऊं? तो आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए? Q इज इक्वल टू एम एल, क्योंकि आइस ठंडा पानी बन जाएगी। लेकिन वो हीट आ कहाँ से रही है? यहाँ से, यहाँ से ट्रेवल करती हुई आएगी यहाँ पे, तो आइस मेल्ट होगी। अब हीट जो ट्रेवल करती है रॉड में, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले से हीट 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में आ रही है और मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है, तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल है? Q इज इक्वल टू एम एल हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये जो हीट आएगी वो एम एल के इक्वल होगी। तो आपको मास पता है आइस का कितना मेल्ट हो रहा है, लेटेंट हीट पता है, आपको इसमें K निकालना है, एरिया पता है, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0 पता है, समय पता है 5 मिनट का, लेंथ ऑफ सिलेंडर पता है, सॉल्व करके क्या आएगा? K आ जाएगा। तो क्योंकि हीट आपको इसमें कैलोरी में निकाल रखी है आपने, Q इज इक्वल टू एम एल से हीट कैलोरी में है, तो आपका फाइनल आंसर K भी किस में आएगा? इन कैलोरी आएगा, जूल नहीं आएगा। मेथड समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं इसमें? जैसे ये क्वेश्चन है,
क्या क्वेश्चन है? टू मेटल क्यूब्स ए एंड बी ऑफ सेम साइज आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। तो 100 और 0 जो साइड के टेम्परेचर्स हैं, ए एंड बी मेटल की रॉड्स हैं, अब आइडेंटिकल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों में एग्जैक्टली सेम है। अब एक का थर्मल के की वैल्यू 300 गिवन है, यूनिट्स देखो के जूल पर सेकेंड में होते हैं, इसने जूल पर सेकेंड को वॉट्स पुट कर दिया, एक ही बात है। तो आपको इसका के पता है, आपको इसका के पता है, यानी कि मटेरियल इनका डिफरेंट है, डायमेंशन सेम है, के डिफरेंट है। आपको टी की वैल्यू बतानी है, इंटरफेस का टेम्परेचर क्या है। और इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में एक वर्ड गिवन होता है, वो क्या? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब याद रखना, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों के अंदर कांस्टेंट। लिख लो, Q बाई टी कांस्टेंट है इन केस ऑफ अ स्टेडी स्टेट, लिख लेना। स्टेडी स्टेट जहां भी आएगा इसका मतलब Q बाई टी इज अ कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि जितना Q बाई टाइम इसमें होगा उतना ही हीट करंट इसमें होगा, सेम होगा। तो आपको कैपिटल टी निकालना है, तो Q बाई टी की वैल्यू इक्वेट कर दें। ये टेम्परेचर 100 है, ये T है और ये 0 है, तो ऑब्वियसली T 100 से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा बड़ा है। तो Q बाई टी निकालते हैं। पहली रॉड में Q बाई टी क्या होगा? K एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस में क्या पुट करेंगे? 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय लेंथ। और सेकंड में क्या पुट करेंगे? K एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस पे T माइनस 0 बाय लेंथ। एरिया और x तो दोनों में सेम ही है, सॉल्व करके T कैन बी कैलकुलेटेड। तो समझ में आ रहा है, स्टेडी स्टेट में Q बाई टी की रेशियो को क्या कर देना है? सेम। मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आएगा अभी, यही क्वेश्चन है, देखो जरा क्या क्वेश्चन है। कि 3 बार्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो लंबाई तीनों की सेम है, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया भी सेम है, और सीरीज में कनेक्टेड है। थर्मल कंडक्टिविटी की रेशियो तीनों की गिवन है 2 4 3, यानी कि 2K 4K 3K। और फर्स्ट और लास्ट बार का टेम्परेचर 200 और 18 है। स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट का मतलब हीट अपॉन टाइम तीनों के अंदर क्या रहेगा? सेम। आपको टेम्परेचर निकालना है दोनों जंक्शंस का। तो ये 200 और 18 गिवन है, ये पहला जंक्शन है, यहाँ का टेम्परेचर θ1 है, ये दूसरा, यहाँ का टेम्परेचर θ2 है। थर्मल कंडक्टिविटी की रेशियो गिवन है और x तीनों में सेम है। स्टेडी स्टेट है, तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, इसमें क्या होगा? 2K, K नहीं 2K एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस में 200 में से θ1 माइनस करो अपॉन डिस्टेंस x। इसके अंदर लगाओ 4K इंटू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 बाई एक्स। इसके अंदर लगाओ K 3K इंटू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस θ2 माइनस 18 बाई एक्स। इन्हें इक्वेट कर लो, कैंसिल हो गया A और x और K, ये रेशियो आ गई। ये 10th का क्वेश्चन बन गया रेशियो प्रोपोर्शन का, सॉल्व करके θ1 θ2 कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है? रेशियोज इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? ठीक है, तो इसके बेस में आपको 10-12 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, वो आपने खुद ट्राई करने हैं, ताकि ये जो एप्लीकेशन आप खुद कर सकें। ठीक है, मिलते जुलते, सेम नहीं दूंगा, डिफरेंट दूंगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ कॉपर रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ 1.5 मीटर इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद आइस और दूसरा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो गर्म पानी है और आइस है, स्टीम नहीं है, गर्म पानी और आइस है। एट वॉट पॉइंट अलॉन्ग इट्स लेंथ शुड टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री बी मेंटेन्ड सो दैट इन अ स्टेडी स्टेट, का मतलब हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम, मास ऑफ आइस मेल्टेड भी इक्वल टू दैट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। और लेटेंट हीट आपको गिवन है। क्वेश्चन है कि रॉड है, इस रॉड की लेंथ लंबाई 1.5 मीटर गिवन है, एक एंड आइस में रख दिया और एक एंड, या वाटर कर लो, एक एंड गर्म पानी में रख दिया। वो कह रहे रॉड के ऊपर किसी पॉइंट पे मैं 200 डिग्री कहाँ मेंटेन करूं, मतलब कहाँ मतलब x निकालना है, तो मैं कहाँ मेंटेन करूं, x निकालना है, ताकि इस 200 से यहाँ पे हीट जाएगी 100 0 तक, 200 से यहाँ भी हीट जाएगी हायर टू लोअर टेम्परेचर, और स्टेडी स्टेट का मतलब जितनी हीट यहाँ पे जाएगी उतनी हीट यहाँ पे भी आएगी सेम, सच दैट अगर m अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो रहा है तो m अमाउंट ऑफ वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में बन जाए, अमाउंट दोनों का सेम रहे, ये क्वेश्चन है। तो ये बताओ कि आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये चाहिए, Q इज इक्वल टू ml, मेल्ट हो जाएगी आइस, इक्वल टू ये हीट आएगी कहाँ से, 200 से 0 की तरफ आएगी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, K एरिया टेम्परेचर डिफरेंस टाइम, टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस कितना 0 इंटू टाइम T डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब इधर की बात करते हैं। इधर जाने में जो आपको हीट चाहिए, इसको स्टीम बनाने के लिए क्या चाहिए, Q इज इक्वल टू ml, वेयर L इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, Ka टेम्परेचर डिफरेंस में क्या पुट करेंगे, 200 माइनस 100 इंटू सेम टाइम में डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना 1.5 माइनस x। ठीक हो गया। तो दो इक्वेशंस तैयार हो गई, ये लिखी हुई हैं दोनों इक्वेशंस, एक बार आइस की एक बार स्टीम की, टाइम से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड्स को, टाइम एंड टाइम भी आएगा। इन इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, m और m कैंसिल हो जाएगा, Ka से Ka कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा। आपको लेटेंट हीट स्टीम और आइस की गिवन है और x की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बेस पे आज आपको शीट मिली है, सब्जेक्टिव शीट नंबर 65 ओके 65 सब्जेक्टिव 65 शीट आज के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस शीट है। तो जब आप मंडे को आएंगे टेस्ट के बाद, संडे के बाद, तो प्लीज़ ये शीट के होमवर्क करके लाने हैं आपने, ताकि आप हाथ से प्रैक्टिस कर सकें इस फॉर्मूले को, और कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चंस हैं, मिलते जुलते हैं, पर आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए दिए, तो ये करके आनी है।